जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। हम सीख रहे थे टेंसेस और टेंस में हमने क्या क्या कर लिया। प्रेजेंट टेंस को हम पढ़ रहे थे और प्रेजेंट में हमने क्या क्या कर लिया। हमने कर लिया इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज हमें करना है प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समझे? लेकिन इसके बारे में कैसे आप समझोगे, कैसे कैसे जानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? तो इसकी एक खास बात ये कि जब भी कोई आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यह शुरू तो पास्ट में हुआ था, बहुत पहले शुरू हुआ था और अभी भी हो रहा है, अभी भी जारी है। समझे? शुरू पास्ट में हुआ था और अभी भी जारी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे आपको पता है कि अगर रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब हो तो हम उसे कंटिन्यूअस कहते हैं, है ना? अब ता, ते, ती, इसके साथ रहा है, रही है, रहा हूं, ये सब लग जाए तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पीपीसी टेंस। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं मैं खाता रहा हूं, तो अब ता भी लग गया और रहा हूं भी लग गया। तो खाता रहा हूं मतलब मैं बहुत पहले से खा रहा था और अभी भी खा रहा हूं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे ना लिखूं और मैं लिख दूं कि मैं सेब खाता रहा हूं, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं पहले भी सेब खाता था, मैं अब भी सेब खाता हूं, मैं बहुत समय से सेब खा रहा हूं। समझे? तो ताते ती लग गया और रहा है, रहा हूं, रही हूं, ये सब भी लग गया साथ में, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो यहां भी देखो नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगता है। नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगा था, है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगा था, पर यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसीलिए इज एम आर नहीं लगेगा, उसकी जगह हैज हैव लगेगा, प्लस बीन जुड़ेगा, बीन, बी डबल ई एन, बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, क्योंकि कंटिन्यूअस आपने पहले भी पढ़ा है, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं। देखा होगा आपने, नहीं देखा? कैसे नहीं देखा भाई, किया तो है ना। देखो अब यहाँ क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रहा तो लास्ट में ऑब्जेक्ट भी क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर मैं, यानी कि आई आएगा यहाँ पर, और आई के साथ हैव आता है, आई के साथ हैव आएगा, फिर हैव के साथ बीन, आई हैव बीन, खाता रहा हूं यानी कि ईटिंग, खाते रहने को ईटिंग कहते हैं, लंबे समय से खाता रहा हूं इसलिए हैव बीन, आई हैव बीन ईटिंग। या यहां पर होगा मैं सेब खाता रहा हूं तो ये हो जाएगा आई हैव बीन ईटिंग एप्पल, और जुड़ जाएगा ये, है ना? हैज हैव का तो आपको पता ही है, फर्स्ट फॉर्म सॉरी फर्स्ट पर्सन, इसके साथ आपको लगेगा हैव, यानी कि आई और वी के साथ हैव। सेकंड पर्सन यानी कि यू,
इसके साथ भी हैव, और थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, इसके साथ हैज, लेकिन अगर दे आ जाए तो इसके साथ हैव, है ना। यानी कि अगर प्लूरल हो तो हैव, और सिंगुलर हो तो ही, शी, इट, थर्ड पर्सन में, ठीक है ना। ये थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं हम। कुछ उदाहरण आप समझेंगे, अपने आप आपको आ जाएगा कि कैसे करना है ना। चलिए कुछ उदाहरण करते हैं, जैसे कि वे लोग पढ़ते रहे हैं, तो वे लोग के लिए सब्जेक्ट ये हो जाएगा दे, वे लोग के लिए दे, और दे के साथ आएगा हैव, और फिर आएगा बीन, और पढ़ते रहे हैं के लिए आएगा रीडिंग, दे हैव बीन रीडिंग। जैसे सोहन इंतजार करता रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा सोहन, और ये सिंगल है तो आएगा हैज, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वेटिंग। जैसे मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ, तो मैं के लिए आएगा आई, और इसके साथ आएगा हैव, फिर आएगा बीन, आई हैव बीन लिविंग फॉर 2 years। देखो इसमें बदलाव होते हैं, अभी हम सिंपल को पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं कह दूं कि मैं 2 वर्षों से, मैं पिछले 2 वर्षों से रह रहा हूँ, तब यहाँ पर और दूसरी चीज़ें लगा के बनाते हैं, सीन्स लगा के, ये सब चीज़ें, पर हम उनका प्रयोग अलग से सीखेंगे। सब एक साथ करेंगे तो गुचुड़ पुचुड़ हो जाएगा, आएगा कुछ नहीं, ठीक है ना। उसको हम अलग से सीखेंगे। जैसे बस खैर फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं आपको सीन्स का प्रयोग बता देता हूँ। सीन्स का प्रयोग तब होता है जब ये कह दें कि सुबह से, कल रात से, ऐसे जोड़ दिया जाए समय, कल शाम से, है ना, पिछले मंगलवार से, पिछले महीने से, पिछले साल से। जब एक थोड़ा समय बता दिया जाए, मतलब एक निश्चित कर दिया जाए कि भाई इतने समय से, तब सीन्स लग जाता है। जैसे कि अगर कह दूं कि उदाहरण के तौर पर मैं सुबह से टहल रहा हूं, तो अभी सुबह से को होल्ड करके रखो, मैं के लिए आएगा आई के साथ आएगा हैव बीन, और टहल रहा हूं के लिए वॉकिंग, और सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग। समझे, सुबह से बता दिया इसने तो कह दिया मैंने सिंस मॉर्निंग। जैसे गीता पिछले सोमवार से बेहोश है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, गीता और हैज बीन, है ना, सिंगल है गीता, और बेहोश है लिखो या लिखो बेहोश रही है, लिखो मर्जी है आपकी। हैज बीन बेहोश के लिए अनकॉन्शियस, पर ये थोड़ा सा हट जाएगा उस लेवल से, इसलिए आप रुक जाओ। अरे तेरी कहाँ जा रहा है।
जैसे अगर आप लिखो गीता पिछले सोमवार से पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, गीता सिंगल है तो हैज, बीन और पढ़ रही है के लिए रीडिंग, और पिछले सोमवार से मतलब सिंस मंडे। कौन सा मंडे, लास्ट मंडे, पिछला सोमवार बोला ना, तो यहां पर लास्ट भी लगाना होगा, समझे, लास्ट मंडे, खाली सिंस मंडे मत लगा देना, तब तो ये होगा कि गीता सोमवार से पढ़ रही है, तब तो होगा गीता हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे। लेकिन अगर मैंने कहा पिछले सोमवार से, तो लास्ट मंडे। ठीक है। जैसे वह सुबह से खाना पका रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, ही, और इसके साथ आएगा हैज, और फिर बीन, और खाना पकाने को कुकिंग, फूड, और सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग। तो ये सिंस तभी लगाया जाता है जब बता दिया जाए कि हाँ भाई सुबह से, या पिछले दिन से, पिछले हफ्ते से, पिछले घंटे से, या 1 घंटे से, या 2 घंटे से, ऐसा। ठीक है। अभी इसमें अगर इंटेरोगेटिव सॉरी नेगेटिव किया जाए, तो नेगेटिव भी कोई मुश्किल का काम नहीं है। नेगेटिव करने के लिए वही रूल बन जाता है पहले जैसा ही, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट आ जाता है इसके तुरंत बाद में, है ना, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जरूरत पड़ी तो सब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं, है ना, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई, और इसके लिए आ जाएगा हैव, फिर बीन, और फिर नॉट, साथ में हैज हैव, और इसके साथ बीन तो लगेगा ही। एक सेकेंड, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो चीज मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। क्या, वो ये कि हैज हैव के साथ नॉट लगेगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद आई हैव नॉट, और उसके बाद बीन आएगा, बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। देखो हर बार हम, अगर आपको याद हो, जहां पर इज एम आर का प्रयोग किया था, या जहां पर हैज हैव का प्रयोग किया था पहले, वहां पर हमने इज एम आर के तुरंत बाद नॉट लगाया था, या हैज हैव के तुरंत बाद नॉट लगाया था। यहां भी हैज हैव के तुरंत बाद नॉट लगेगा, पर ये जो बीन शब्द है ये नॉट के बाद आएगा। ठीक है ना, आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, इसी का बना लो, देखो इसी का नेगेटिव बना लो, वह सुबह से खाना पका रहा है, इसका बना लो, वह सुबह से खाना नहीं पका रहा है, नहीं पका रहा है, तो इसका हो जाएगा ही, और इसके साथ आएगा हैज, फिर आएगा क्या, बोलो बोलो बोलो, नॉट, ही हैज नॉट बीन कुकिंग फूड, और फिर सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग। समझे,
सिंस मॉर्निंग। जैसे अगर मैं समय दे के बता दूं, मतलब टाइम लिख के, जैसे वे लोग सुबह से व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वे लोग का हो जाएगा दे, और दे के साथ आएगा हैव, फिर आएगा नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन एक्सरसाइजिंग, है ना। और सुबह से के लिए सीन्स मॉर्निंग, दे हैव नॉट बीन एक्सरसाइजिंग सीन्स मॉर्निंग। लेकिन अगर मैं कह दूं कि वे लोग सुबह 9 बजे से, अगर मैं यहां पर समय भी लगा दूं, ठीक है, वे लोग सुबह 9 बजे से व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो हो जाएगा दे हैव नॉट बीन एक्सरसाइजेस सीन्स, अब मॉर्निंग नहीं लगाएंगे, सीन्स 9 o'clock, है ना। पहले 9 o'clock फिर मॉर्निंग, सीन्स 9 o'clock मॉर्निंग। समझे, अगर समय दे दिया कि 8 बजे से, सुबह 8 बजे से, रात 8 बजे से, दोपहर 12 बजे से, ऐसा कुछ दे दिया है, तो आप उसके साथ टाइम लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा कि 9 o'clock, जो टाइम दिया हो, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे, आपका हो जाएगा। जैसे और एक और करके देख लो कि आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, तो अब जब जब कोई भी वो ना दिया हो सब्जेक्ट, न ही न शी न इट, कुछ नहीं, मतलब न ही न शी न दे वगैरह, तो इट आता है, इट। और यहां लगेगा हैज, क्योंकि इट के साथ हैज लगता है, बताया मैंने आपको, इट हैज के तुरंत बाद नॉट, फिर बीन, इट हैज नॉट बीन, और वर्षा होने के लिए रेनिंग, और आज सुबह से, तो हो जाएगा सिंस टुडे मॉर्निंग, आज सुबह मतलब सिंस टुडे मॉर्निंग, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसी को इंटेरोगेटिव में बदल दिया जाए, प्रश्न सूचक वाक्य बना दिए जाएं, तो क्या होगा, फिर वही बिल्कुल आसान। अगर आपको इंटेरोगेटिव में बदलना है तो रूल के हिसाब से हैज हैव को पहले रख दीजिए, समझे, हैज हैव को पहले रख दीजिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और फिर प्लस उसके बाद आएगा बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, और ज़्यादा बचा तो फिर ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे कि क्या वह सुबह से खेल रहा है, समझे। तो इसमें क्या होगा, वह सुबह से खेल रहा है का ही हैज़, यहाँ पर ये मत कह देना कि ही इज़ प्लेइंग, ना ना, इसमें ये पता चलता है कि कोई काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि सुबह से खेल रहा है और अभी भी खेल रहा है, उस पर प्रश्न लगा रहा हूं मैं कि क्या वह सुबह से खेल रहा है, काफी समय से खेल रहा है, समझे। तो इसके लिए होगा हैज हैव का प्रयोग, वो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा हैज, और इसके साथ आएगा ही, फिर आएगा बीन, हैज ही बीन, फिर प्लेइंग, और सुबह से का हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। जैसे क्या वे देश की
सेवा कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर वही बात, क्या वे मतलब दे, लेकिन इसके पहले क्या आएगा, हैव दे बीन, और दे सेवा को हम कहते हैं सर्विंग द कंट्री। समझे, हैव दे बीन सर्विंग द कंट्री। अगर इसी में कहते पिछले साल से, तो सिंस लास्ट ईयर, सिंस का प्रयोग करते, ठीक है ना। इसी में अगर इंटेरोगेटिव में यही क्वेश्चन शब्द बीच में आ जाए कि आप क्या करते रहे हैं, आप क्या करते रहे हैं, तो अब क्या बीच में आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि अगर बीच में आता है तो उसके लिए आगे, सबसे आगे व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, जो भी प्रश्न शब्द होता है वो लगता है। तो अब यहाँ लगेगा व्हाट, अब बाकी सेम टू सेम बनेगा। व्हाट के बाद क्या आएगा तुरंत, हैव आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप है ना, यू लिखेंगे हम, यू, व्हाट हैव यू, और इसके बाद आएगा बीन, और फिर करते रहे हैं के लिए डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ठीक है ना। अगला और करके देखो, जैसे रमन 1 घंटे से क्या पहन रहा है, तो अब यहां पर क्या आएगा, तो इसके लिए आगे आ जाएगा व्हाट, और रमन अकेला है तो आ जाएगा हैज, व्हाट हैज रमन, फिर आएगा बीन वियरिंग, व्हाट हैज रमन बीन वियरिंग, और 1 घंटे से तो सीन्स 1 आवर, है ना, 1 घंटे की बात की तो सीन्स 1 आवर। लेकिन देखो तुरंत अगर 1 घंटे, अब देखो जब भी कभी हम नॉर्मली आप सीन्स 1 आवर लिख के चल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखो जब 1 घंटे की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम दे करके बात कर रहे हैं कि 1 घंटे से अभी क्या कर रहा है, तो ये ज़्यादा नज़दीकी समय यहाँ पर फॉर का प्रयोग हो जाता है, फॉर एन आवर या फॉर 1 आवर, 1 ना लिख के एन लिख सकते हो आप, 1 घंटा है ना, फॉर एन आवर, समझे, 1 घंटे से क्या कर रहा है तो फॉर एन आवर, फिर वहां पर सीन्स का प्रयोग ना करके आप फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, फॉर एन आवर, जब 1 घंटे का प्रयोग आपके सामने दिखा जाए तो, ठीक है ना। जैसे जैसे और एक एग्जांपल कर लो, जैसे आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है, तो यहां हो जाएगा क्यों के लिए शब्द आएगा पहले वाई, और आपका बच्चा मतलब योर चाइल्ड तो आ जाएगा वाई हैज, एक बच्चा है ना, एक बच्चा, समझे, एक बच्चा है, वाई हैज, सब्जेक्ट देखते हैं, योर चाइल्ड, वाई हैज योर चाइल्ड, और चिल्लाने के लिए क्राइंग, चिल्ला रहा है तो क्राइंग, और 1 घंटे से तो फॉर एन आवर। किसी को कहोगे ना, अबे तेरा बच्चा 1 घंटे से कूद रहा है, या तेरा बच्चा 1 घंटे से गायब है, तो आप कहोगे फॉर एन आवर। तेरा बच्चा 1 घंटे से खेलने में लगा हुआ है, फॉर एन आवर, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव हुआ, तो अगर क्यों क्या ये सब बीच में नहीं है तो फिर ये हट जाएगा, और खाली हैज़ हैव बीन आगे लग के हैज़ हैव, और फिर आगे लग के ये सब सेंटेंस बन जाएंगे। लेकिन अगर बीच में क्या, क्यों, किस लिए वगैरह जुड़ गया, तो इसका प्रश्न सूचक शब्द आगे लगेगा और उसके बाद क्वेश्चन बनेगा। जैसे वह सुबह से कहाँ
पढ़ रहा है, तो कहाँ के लिए आ जाएगा, वेयर। और वह यानी कि ही, तो उसके लिए आ जाएगा हैज, वेयर हैज ही बीन, यहां भी बीन आना था, वेयर हैज ही बीन। और पढ़ने के लिए स्टडीइंग, और सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग, है ना। जैसे इसी में अगर मैं लिख दूं कि सरकार वर्षों से क्या कर रही है, सरकार वर्षों से क्या कर रही है, तो यहां हो जाएगा सरकार, लेकिन क्या बीच में आया है, तो आगे आएगा व्हाट, और सरकार तो एक ही है भाई, तो व्हाट हैज द गवर्नमेंट, सरकार के लिए द गवर्नमेंट, फिर यहां लगेगा बीन, है ना। और फिर कर रही है के लिए डूइंग, और वर्षों से मतलब 4 ईयर्स, बहुत सारे वर्ष हैं, ये नहीं सिंस ईयर्स नहीं लिखेंगे, 4 ईयर्स, बहुत सारे वर्षों से 4 ईयर्स। अगर आपको इसमें दिक्कत हो कि भाई सीन्स क्या है, फॉर क्या है, तो हम खाली सीन्स और फॉर का प्रयोग एक क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना। खाली सीन्स और फॉर का प्रयोग भी एक क्लास में सीख लेंगे। देखो इसी में अगर हम इंटेरोगेटिव निगेटिव का प्रयोग करें तो, यानी कि प्रश्न के साथ ही ना भी लगा दें, जैसे सुबह से वर्षा क्यों नहीं हो रही है। तो देखो जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है तो वही बात है, पहले तो हैज हैव आएगा प्रश्न के लिए, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है हमेशा, और फिर उसके बाद आएगा बीन, फिर उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस सब्जेक्ट उसके बाद, और अगर बीच में प्रश्न चिन्ह है तो उसके लिए आगे आएगा व्हाट, वेयर, वाई, डैश 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 जो भी। तो यहाँ पर क्या है, बीच में है क्यों, तो इसका क्या बनेगा वाई, और वर्षा के लिए हम क्या लगाते हैं हैज, हम बहुत ऐसे नहीं गिनेंगे हर बूंद को, बहुत सारी बूंद है ना, वाई हैज इट, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इट लगाते हैं जब कोई सब्जेक्ट ना दिया हो, तो इट, और इट के साथ लगेगा हैज, वाई हैज इट, और तुरंत आएगा फिर नॉट, फिर आएगा बीन, और फिर आएगा वर्षा होने के लिए रेनिंग, और सुबह से मतलब सीन्स मॉर्निंग, ठीक है ना। जैसे जैसे राम, रामू काका, रामू कैसे एक अच्छा विद्यार्थी रहा है, तो अब कैसे के लिए ये शब्द, अच्छा रामू कैसे एक अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा है, हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव कर रहे हैं ना, तो कैसे के लिए आ जाएगा हाउ, और रामू, तो रामू अकेला है तो एक आएगा हाउ हैज, फिर आएगा रामू, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बीन, हाउ हैज रामू नॉट बीन एक अच्छा विद्यार्थी, अ गुड स्टूडेंट। समझे, कभी कभी यहां पर जरूरत भी नहीं पड़ती आईएनजी की, क्योंकि
काम यहाँ पर आपको मिला नहीं ना, आपको यहाँ पर कोई काम नहीं आया ना। देखो, खेलना कूदना दौड़ना खाना सोना उठना बैठना, कोई काम नहीं आया। काम आता तभी तो उसमें हम आईएनजी लगाते, काम नहीं आया, सीधा सब्जेक्ट आ गया। सीधा सब्जेक्ट आ गया, अच्छा विद्यार्थी, तो हमने सीधा सब्जेक्ट लिख दिया, कोई आईएनजी का जिक्र नहीं हुआ। ठीक है ना। जैसे जैसे तुमने कोशिश क्यों नहीं की है, या मैं कह दूं कि तुमने सुबह से कोशिश क्यों नहीं की है। सुबह से लगा दिया तो सुबह से के लिए एक स्पेशल शब्द का प्रयोग हो जाएगा, पर बनेगा ऐसे ही, तुमने कोशिश क्यों नहीं की है। तो अब क्यों बीच में आ गया, तो इसके लिए लगेगा वाई, तुमने के लिए मतलब यू, तो मैं लगाऊंगा हैव, वाई हैव यू नॉट बीन ट्राइंग सिंस मॉर्निंग। समझे। जैसे एक लास्ट और करके देख लो, पता चल जाएगा। आप उसे कब से पीट रहे हैं। ठीक है, तो कब से के लिए आ जाएगा व्हेन, और फिर व्हेन के बाद आप उसे, तो व्हेन यू, पर यहां पर आएगा पहले हैव, व्हेन हैव यू। अब यहां पर आप उसे कब से पीट रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहां पर नॉट भी लगा दूं तो यहीं पर तुरंत नॉट आ जाएगा, व्हेन हैव यू नॉट बीन बीटिंग हिम। समझे, आप उसे कब से पीट रहे हैं, नहीं पीट रहे हैं। व्हेन हैव यू नॉट बीन बीटिंग हिम, आप उसे कब से नहीं पीट रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूं और आपको सेम उसी तरीके से करना है, पता है ना, पता है ना किस तरीके से करना है। जो भी दूंगा उसका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव की इंग्लिश करनी है, फिर उसको नेगेटिव में लिखना है, फिर नेगेटिव की इंग्लिश करनी है, फिर उसका इंटेरोगेटिव करना है, इंटेरोगेटिव की इंग्लिश करनी है, और फिर उसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना है और उसकी इंग्लिश करनी है। तो ये चारों आपको करने हैं चारों तरीके से। चलिए मैं लिखता हूँ और आप उसको साथ के साथ लिखने की कोशिश करेंगे। जिसका छूट जाएगा या जिसको कुछ समझ ना आ रहा हो कैसे करना है तो पीछे से देख लेगा, मतलब वीडियो देख लेना दोबारा। चलो करते हैं। करीम 2 दिन से इंतज़ार कर रहा है। गीता पिछले सोमवार से काम कर रही है। क्या सोहन सुबह से सो रहा है। क्या सुबह से बर्फ पड़ रही है। वह 8 घंटे से पढ़ रहा है।
मैं अनेक वर्षों से देश की सेवा कर रहा हूँ। है ना। और करो। क्या सरकार अनेक वर्षों से भ्रष्टाचार कर रही है। जैसे और करो कि विद्यार्थी 2 घंटों से शोर नहीं मचा रहे हैं। जैसे और करोगे तो आएगा, उतारते चलो साथ के साथ, जिसका छूट जाए वो दोबारा देख के कर लेना। आप कब से श्याम की मदद कर रहे हैं। जैसे वह कई दिनों से अपना चश्मा क्यों नहीं लगा रहा है। जैसे उसे समय पर आना होगा। जैसे उसने हमेशा मेरी मदद की है। जैसे तुम कैसे जानते हो कि मोहन कल आ रहा है। जैसे उसने कभी अच्छा आदमी बनने की कोशिश नहीं की है। देखो बदल सकते हो, उसने कभी अच्छा आदमी बनने की कोशिश नहीं की है। अब इसको सिंपल बनाओ, उसने कभी अच्छा आदमी बनने की कोशिश की है। फिर बनाओ, क्या उसने कभी अच्छा आदमी बनने की कोशिश की है। फिर बनाओ, क्या उसने कभी अच्छा आदमी बनने की कोशिश नहीं की है। चारों बन गए, चारों को करो। समझे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। अगर आप सारा करोगे तो ही अच्छे से सीखोगे। वह साड़ी खरीदने कहाँ जा रही है। जैसे मैं आज सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। जैसे और करोगे, आप इस
नौकरी के लिए कब से कोशिश कर रहे हो। ठीक है। और करो, जैसे आप उसे कब से जानते हो। जैसे वह तुम्हें गाली नहीं दे रहा है। जैसे मैंने तुम्हें 10 वर्ष से जाना है, या मैं कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें 10 वर्ष से जानता हूँ, एक ही बात बनेगी। जैसे वह पिछले कई सालों से कुश्तीबाज रहा है। जैसे तुम सुबह से रेडियो ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे वह 10 बजे से सड़क पर दौड़ रहा है। जैसे सीता पिछले महीने से गाय का दूध पी रही है। ठीक है। जैसे और करो, और करोगे 24 हो गए। 30, जैसे हर बार 30 देता हूँ, ऐसे 30 देता हूँ। उन्हें सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। पड़ता है। जैसे उसने हिंदी में कविताएं भी लिखी हैं। जैसे वह संस्कृत का भी अध्ययन आधा ध या न अध्ययन करने जा रहा है। जैसे आप कब से इस कंपनी में काम कर रहे हैं।
जैसे वह इस शहर में कब से रह रहा है। जैसे आप कल से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इतना दिखाई दे रहा है सभी को? लिख लिया होगा सभी ने? लिख लीजिए। होमवर्क में ये सारा आपको करना है। जब आप ये सारा होमवर्क में करेंगे तभी ही कुछ सीख पाएंगे।